बात किस तरफ जा रही है? क्या अब पीटीआई के जो लीडरशिप है, बानी पीटीआई समेत इन सारों को सजाएं होने जा रही हैं? हम खुद भी चाहते हैं कि ट्रायल्स हों, स्पीडी हों, झूठ और सच का जो है वो फैसला होना चाहिए। कोई कसूरवार है तो उसे अकाउंटेबल होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से आप करना चाह रहे हैं इंसाफ तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। साजिश का गवाह हमेशा मुल्ज़मान में से होता है। इनका प्लान और इनका मकसद सजाएं देना ही है। जो ड्रामा रचाया जा रहा है ये ना रचाएं, स्टेट में दे दें। अभी भी बैठे हुए हैं कि वही पुराना पाकिस्तान है। स्टूपिड तरीके से ये सारा सिस्टम चल रहा है। रूल ऑफ लॉ तो इस मुल्क में ख़त्म ही हो गया ना, है ही नहीं। हम जंगल के कानून में हैं। अस्सलाम वालेकुम, पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं सलमान अवान। नाज़रीन, अदालती फ़ैसलों से इस वक्त जो है पीटीआई के मोर्चों में खलबली सी मच गई है। कुछ रोज़ कबल जो है वो फ़ैसला आया था कि लाहौर ये कहा गया था कि एटीसी के जो जजेस हैं वो ट्रायल जो है वो हफ़्ते में 4 दिन करेंगे, जेल ट्रायल। 14 मुकदमात हैं। 14 मुकदमात का जो ट्रायल है, जेल ट्रायल है, उसको स्पीडी ट्रायल करा दिया गया। पहले तो ये फ़ैसला हुआ। उसके बाद जो है वो दूसरा फ़ैसला ये आया कि लाहौर हाई कोर्ट के एडवन जज ने जो है वो एटीसी जजेस की जो है वो मीटिंग बुलाई और यही बात जो है वो तय पाई गई कि जो ट्रायल है उसको स्पीडी जो है वो तरीके से चलाया जाए। दूसरी खबर जो है वो ये आई थी कि कल रात को जो खबर आई है वो ये है कि बानी पीटीआई का जो है वो पॉलीग्राफिक टेस्ट और फोटोग्रामेटिक टेस्ट जो है वो करवाने की अदालत ने लाहौर के इंसाज दहशतगर्दी अदालत ने जो है वो इजाज़त दे दी है। ये वो टेस्ट है जिसमें झूठ की मशीन जो है वो अक्सर हमने फिल्मों में भी देखी होगी। वहाँ पे जो है वो मुल्ज़म को बिठाया जाएगा और उनसे सवाल जवाब करवाए जाएंगे। तो ये बानी पीटीआई के जो दरख्वास्त है वो मंजूर कर ली गई है और अदालत ने कल जो है इजाज़त दे दी है। तो अब बानी पीटीआई के जो है 12 मुकदमात पर तफ्तीश की भी अदालत ने जेल में जाके तफ्तीश करने की भी इजाज़त दे दी है। और इसके बाद जो है अदालत ने ये भी इजाज़त दे दी है कि पॉलीग्राफिक टेस्ट और फोटोग्रामेटिक टेस्ट जो है वो भी बानी पीटीआई का किया जाए। और कल जो है वो एक ख़त जो है मंजर आम पर आया है जो शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियाँ महमूद रशीद की जानिब से जो है वो जारी किया गया है। और कल जो है वो जेल में ट्रायल था जना हाउस का, उसमें जो है वो इजहार लाताल्लुकी जो है वो पीटीआई लीडरशिप की जानिब से की गई है। उनका ये कहना है ख़त के मुताबिक कि जो कल गवाह बुलाए गए थे वो स्टार गवाह थे, यानी कि ये नाम दिया गया स्टार गवाह का। उनका ये कहना है कि ना हमारे सामने इन गवाहों के बयानात जो हैं वो कलमबंद किए गए, ना हमारे वकला के सामने जो है इन गवाहों को जो है वो सामने पेश किया गया है। इस हवाले से मेरे साथ इस वक्त सीनियर एडवोकेट मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। इरफान अलवी साहब, ये जो है वो ट्रायल का हिस्सा भी हैं। इनके बहुत से मुल्ज़मान की जानिब से ये अदालत में पेश होते हैं, जेल में पेश होते हैं, जेल ट्रायल में पेश होते हैं। अच्छा इरफान अलवी साहब, ये बताइएगा ये बात किस तरफ जा रही है? क्या अब पीटीआई के जो लीडरशिप है, बानी पीटीआई समेत इन सारों को सजाएं होने जा रही हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल जी, जैसे अभी आप ब्रीफिंग में आपने बताया कि एटीसी के जजेस को बुला के बाकायदा जो है वो एडमिन जज की जानिब से, एडमिन जस्टिस साहब की जानिब से ये कहा जा रहा है कि आप इन ट्रायल्स को करें और स्पीडी करें। लेकिन उसमें जो हैरत अंगेज़ बात ये है कि हम खुद भी चाहते हैं कि ट्रायल्स हों, स्पीडी हों, झूठ और सच का जो है वो फैसला होना चाहिए। अगर कोई कसूरवार है तो उसे अकाउंटेबल होना चाहिए। ये तो एक सोसाइटी के नॉर्म्स है और सोसाइटी के लिए ये खुशाइन बात है। लेकिन जिस तरीके से आप करना चाह रहे हैं, जिस तरीके से आप ये सारा जो है इंजीनियरिंग कर रहे हैं और स्टीयरिंग को आप खुद मनोवर कर रहे हैं, इस तरीके से जो है वो इंसाफ तो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो मैं अगर ये कहूँ कि इनका प्लान और इनका मकसद सजाएं देना ही है तो हम उसमें फिर ये कहते हैं फिर ये जो ड्रामा रचाया जा रहा है ये ना रचाएं, स्टेट में दे दें। कैसे दें? ठीक है, वो तरीका वो देखें। जब सारा कुछ पाकिस्तान में हो रहा है और आप अंदाज़ा करें कि हमें प्रोसिक्यूशन बताती है कि आज एक गवाह रिकॉर्ड होगा। 9723 FIR है सर्वर रोड थाने की। हम वहाँ पे मौजूद हैं और जो है जो इल्ज़ाम लेहान है, एक्यूज़ जो हैं मुबैना तौर पे, वो भी वहाँ पे मौजूद, और हमें ये बताया जाता है कि एक गवाह होगा। हम एक गवाह का चीफ करवाते हैं और उसके बाद हमें कहा जाता है कि बस ये प्रोसीडिंग आज की हद तक इस केस में प्रोसीडिंग जो है वो ख़त्म हो गई है। हम जब चले जाते हैं वहाँ से और हैरत अंगेज़ तौर पे 3:30 बजे 2 गवाहों को लाया जाता है। खालिद और ताहिर गालिबन उनके नाम है, उनको लाया जाता है। और जब वहाँ पे कोई पर्सन, कोई एक्यूज़, कोई वकील वहाँ पे मौजूद नहीं है। और ये स्टार गवाह इसलिए हम इन्हें कह रहे हैं कि जो मुल्क
और कौम का पैसा और मुल्क और कौम का सुकून और जो इन मासूम लोगों की ज़िंदगियाँ जो इन्होंने कैदो पाबंद की जो सोबतें बर्दाश्त की हैं, वो इन दो गवाहों की बेस पे है। ये दो गवाह वो हैं जो ये कहते हैं कि हम जब ये साजिश हुई उस साजिश का हिस्सा थे, हम उस साजिश में मौजूद थे, हमने उस साजिश होते हुए सुनी, देखी। आपने इन दोनों गवाहों को अभी तक देखा है? देखिए, मैं बड़ा एक मजाक वाला जो है बात है, कानून का तालिब इल्म हूँ, हो सकता है कि मैं गलत इंटरप्रेटेड कर रहा हूँ लॉ को, लेकिन मेरे जो है इल्म और यकीन के मुताबिक साजिश का गवाह हमेशा मुल्ज़मान में से होता है, जो उस साजिश को एग्जीक्यूट कर रहा हो या उस साजिश का हिस्सा बन रहा हो। ये एक हमने वैसे पहली बात यह है कि हमने उसको नहीं देखा, हमने क्या किसी ने भी नहीं देखा। वही तो वो कह रहे हैं, कल वाला जो ख़त था वो ख़त का मकसद ही ये था शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद वगैरह की जानिब से, कि हमने ये जो गवाहान है ये हमारी भी गैर मौजूदगी और हमारे वकला की भी गैर मौजूदगी में पेश किए गए। मैं ये बता रहा हूँ कि वो तो शायद डिपार्टमेंट ने भी ना देखा हो, जिस डिपार्टमेंट का वो मुलाजिम है, कि जब से 9 मई हुआ है शायद वो पता नहीं कहाँ पे था। तो अब उसको पेश किया गया है, नाम उसका जो है वो, क्योंकि हमें पता चला कि जी ये 2 गवाह जो है वो हुए हैं हमारे जाने के बाद, जो कि सरासर जो है वो कानून की खिलाफ वर्जी भी है। ये तमाम जो मामलात हैं, ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये अब मुल्क व कौम को अब ये असल में ना, ये अभी भी बैठे हुए हैं कि वही पुराना पाकिस्तान है जिसमें मीडिया का गला दबा लिया जाता था, जिसमें लोगों की आवाज़ को जो है वो स्नब कर दिया जाता था। इन्हें अब ये पता नहीं है कि अब तो मीडिया हर घर में मौजूद है, हर बंदे के हाथ में मीडिया है। अब आप ये जो रंगबाजियाँ हैं, जो ड्रामेबाजियाँ हैं, ये नहीं कर सकते। और अगर वो इतना इम्पोर्टेंट गवाह था और वाकई ही वो अगर गवाह है, अगर वो वाकई ही गवाह है, तो फिर वकला के सामने चीफ करवाएं ना। सच सच होता है, झूठ झूठ होता है, झूठ का नतारा हो जाता है। ये मुकम्मल फिर जो जुल्म की इंतहा आप ये देखें कि आपने जेल ट्रायल जो है वो 4 दिन कर दिया। 96 FIR, स्टार FIR है जिना हाउस की, जिसका बड़ा जो है ना मेन कह लें जिसे मेन जो जिस पे इन्होंने लाखों रुपए बल्कि करोड़ों रुपए अरबों रुपए लगा के ताशीर की कि जिना हाउस के साथ ये हो गया और ये मुल्क और कौम के साथ जो है ये ज़्यादती हो गई या गरदारी का हो गया। अब उस FIR में आप करते क्या हैं? एक तो वो 2 साल से 1.5 साल से हम हाजिरियों पे हैं, हमारे वर्कर्स जाते हैं बेचारे हाजिरी लगा के वापस आ जाते हैं। आप उसकी 173 की रिपोर्ट ही पेश नहीं कर पाए। अब आपने क्या किया कि आप देखें कि आप कर क्या रहे हैं। आप जो पूछ रहे हैं ना कैसे होगा, तो ये भी तो एक एग्जांपल है ना कि जब आप जो है वो फ़र्द जुर्म आयद करते हैं फ़र्द जुर्म आयद करने से पहले आपने उसको जो है चार्जशीट देनी होती है मुलज़िम को कि आपके ऊपर इल्ज़ाम क्या है। यहाँ पे इन्होंने अंगूठे लगवा लिए और कह रहे हैं फ़र्द जुर्म आयद करनी है, किसी को कोई कॉपी नहीं दी, ठीक है। और अब आप कर क्या रहे हैं? 4 दिन ट्रायल कर दिया, अब आप धमकियाँ लगा रहे हैं कि हम डे टू डे ट्रायल करेंगे, ठीक है। अगर आप डे टू डे ट्रायल भी करना चाहते हैं, अगर उसे ऐसन तरीके से करें और अकॉर्डिंग टू लॉ करें, हमें उसमें भी एतराज़ नहीं है। कहने 7 दिन में फ़ैसला, ठीक है, लाएँ ना वो लोग क्रॉसी पेंसिल। मुझे ऐसा स्टूपिड तरीके से ये सारा सिस्टम चल रहा है और कानून की जो है वो लॉ की जो है रूल ऑफ लॉ तो इस मुल्क में ख़त्म ही हो गया ना, है ही नहीं। रूल ऑफ लॉ हो तो फिर तो हम वो बातें करें। ये इस टाइम तो अनफॉर्चुनेटली हम जंगल के कानून में हैं। ये भी बताएं ना, बानी पीटीआई की कल जो प्रोसिक्यूशन ने दरख्वास्त दी थी, 728 दिन बनते हैं जब से वो अरेस्ट हैं, ठीक है। 728 दिन के बाद प्रोसिक्यूशन को याद आया कि इनका फोटोग्रामेटिक टेस्ट करवाना है और पॉलीग्राफ टेस्ट करवाना है। क्या ये कानून में है? देखें, बात यह है कि कानून शहादत जो है ना इसके ऊपर बड़ा वाज़ेह है। अभी रात को जो है वो मैं वही आपसे गुजारिश करने लगा था। एक तो आप कर क्या रहे हैं, जब आप किसी चीज़ पे राइट पे होंगे ना तो आप अंधेरे का वेट नहीं करेंगे, आप उजाले में आएंगे, रोशनी में उसको फेस करेंगे। और जब आप गिल्टी होंगे ना, कहीं पे चोर होगा, तो आप तारीखी का जो है ना वो इंतज़ार करेंगे कि अंधेरा हो और उस अंधेरे में हम वारदात डाल लें। ये इन्होंने कल एक वारदात डाली है। क्या कोर्ट टाइम के बाद आपने इवन आपने नोटिस नहीं किया, वकला के हमारे दलाइल नहीं सुने, और आपने स्टेट वे उठा के कोर्ट टाइम ख़त्म होने के बाद जब अदालत को ताले लग गए, ताले लगने के बाद आप अपने घर से उठ के आते हैं और आके ये फ़ैसला कर देते हैं कि जी पॉलीग्रामिक टेस्ट भी और फोटोग्रामिक टेस्ट भी होगा। अब वही बात के अकल के अंदर एक बंदा 700 दिन से अंदर है
ठीक है, अब आपको ख्याल आया कि उसका हमने झूठ साझा, और फिर वो उसका झूठ है क्या, आप ये कह रहे हैं जी हमने झूठ जो है वो उसका जांचना है। ठीक है, अच्छा अब ये चलें हम इसको भी एक छोटी सी बात इसमें जो मैं ऐड करूँगा, 9 मई को जब खान साहब पकड़े गए, सुप्रीम कोर्ट ने वो अरेस्ट ही इलीगल डिक्लेयर कर दी। उसके इलीगल एक्ट के जो है वो तनासुर में अगर कोई एक्ट हुआ भी है, ठीक है, या अपना राइट ऑफ डिफेंस अगर यूज़ किया भी है, तो वो इलीगल कहाँ है। ठीक है, आप लाएं कि मुल्क का नुकसान क्या हुआ, आप लाएं कौम का नुकसान क्या हुआ। कैंट में जाएं, हज़ारों चेक पोस्टें हैं, जाएं जाके दिखाएं मुझे ज़रा, एक सुई नहीं लेके जा सकते। कहाँ थी फोर्सेस, कहाँ थी क्विक रिस्पांस फोर्स, कहाँ थी पुलिस। और अब अगर देखें ट्रायल को देखें तो 500 गवाह कह रहा है कि हम मौके पे मौजूद थे, तो फिर उन्हें भी तो काउंटेबल करें ना, सज़ा उन्हें दें, क्योंकि वो इस साजिश का हिस्सा थे, पुलिस वाले जो वहाँ पे मौजूद थे और जिन्होंने रोका नहीं, जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को जो है वो रोकने की कोशिश, बेहतर करने की कोशिश नहीं की, जिन्होंने इन सिचुएशंस को काउंटर नहीं किया, तो वो शामिल नहीं है। कि अगर वो 500-600 पुलिस वाला और इवन अदरवाइज 800 आपने गवाह पेश कर दिए हैं 9 केसेस में, 800 गवाह हैं जी जनाब, आप देखिए तो सही। तो अगर आपने कितने गवाहों की जो है बयानात और उसके बाद जिरा वगैरह हो गई है? तकरीबन कुछ 100 के करीब डिफरेंट FIRs में जो है वो गवाह हो चुके हैं, और मेरा ख्याल है कि जो है ना कोई आधे जो है वो हमने जिरा कर भी लिए हैं। ठीक है, कुछ इन्होंने गिव अप कर दिए हैं, लेकिन आप जो FIR उठा के देखेंगे 100+ गवाह है, जिस FIR को देखेंगे 100+ गवाह, और सारे पुलिस ऑफिशियल्स हैं, सिविल कोई नहीं है। देखें मैं वही तो आपसे बात कर रहा हूँ, 14 मुकदमे हैं, अगर 100 गवाह एक में है तो 1400 गवाह, और सब मौके के गवाह बने हुए हैं। और ये जो साजिश वाला है कि जी वो हुआ तो ऐसे हुआ तो वैसे हुआ, जो उसने गवाही दी है इंतहाई स्टूपिड गवाही है। ये तो जज को ही चाहिए था कि वो कहता कि आप ये देख क्या रहे हैं, इसकी आपने जो नॉर्म्स है वो नहीं किए। अब ये जो पॉलीग्रामिक टेस्ट और फोटोग्रामिक टेस्ट क्या इस टेस्ट कराने की आपको इजाज़त देने की ज़रूरत थी? खान की तस्वीरें आपके पास हैं, फुटेजेस आपके पास हैं, जाके करा लें। प्रोसिक्यूशन का काम है, एविडेंस कलेक्शन का काम है, उसमें खान को जो है वो हेल्ड अकाउंटेबल करने की ज़रूरत नहीं थी। फिर जो आप करवाने जाना चाह रहे हैं जी हमने झूठ छांचना है, उसने आज तक झूठ बोला कहाँ है? उसने लातौलकी का इजहार किया कि मेरा ये ना मकसद था, ना मैंने ये किया। ठीक है, आप क्या जांचने जा रहे हैं? अच्छा जांचना है तो उसकी ट्रांसक्रिप्ट क्या है कि खान ने, वो जो गवाह है उसने बताया कि ये बयान है जी, और खान ये कहता है। वो पहले दोनों चीज़ें मुवाजना हो, कोई इंसानियत के तकाजे हैं, कोई लॉ के तकाजे हैं। आप जो है वो बनाना रिपब्लिक बनाने लगे हुए हैं, बनाना रिपब्लिक बनाने लगे हुए हैं। ठीक है, और फिर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अवाम जो है वो आपसे हमदर्दी भी करे। अवाम क्या पागल है? नज़र नहीं आ रहा कि कौन पीछे क्या कर रहा है, कहाँ से मामला चल रहे हैं?